महावीर स्वामीने नमः. नमो तस्स. श्री गौतम स्वामीने नमः. नमो नमो नान दिवायरस. 45 आगम तप, 45 आगम वाचना. तप दिन पहला, आगम पहला, अंग पहला. भगवान श्री आचार्यांग सूत्राय नमः. 3 लोकों के नाथ, तारण तरनहार, देवादिदेव परमपिता परमात्मा महावीर स्वामी भगवान के शासन में आज हमारे पास सिर्फ 45 आगम ही है, जिनकी आराधना की शुभ शुरुआत आज हो रही. 45 आगम के सभी तपस्वी शाता में होंगे. सभी को धर्मलाभ सह अंतर के शुभाशीष. आज महीना घर भी है. मासक श्रमण के तपस्वी की अनुमोदना सह आज ज्ञान पूजा वासक्षेप से करना है. 45 आगम की स्तुति बोल के आचार्यांग आगम का भक्ति गीत भी गाना है. हो सके तो आगम की धार्मिक किताब की अष्टप्रकारी पूजा भी करनी है. इसलिए दर्पण में ग्रंथ के प्रतिबिंब की जल पूजा, चंदन पूजा भी कर सकते हो. 11 अंग उपांग 12 10 पयन्ना जानिए. 6 छेद ग्रंथ प्रशस्त अर्था मूल 4 वखानिए. अनुयोग द्वार उदार नंदी सूत्र जिन मत गाइए. वृत्ति टीका भाष्य चूर्णी 45 आगम ध्याइए. उपरोक्त 45 आगम की हमें 45 दिन में आराधना करनी है. 45 आयम्बिल या 45 एकाशना करना है. 45 आगम तप में अपना नाम भी लिखाना है. साथ में खमासमन, सातिया, प्रदक्षिणा, 20 माला आदि क्रिया विधि भी करनी है. आयम्बिल एकाशना नहीं भी कर सकते हो तो भी बिना नाम लिखाए हर रोज़ आगम की विधि तो कर सकते हो. 11 अंग प्लस 12 उपांग प्लस 10 पयन्ना प्लस 6 सेत सूत्र प्लस 4 मूल सूत्र प्लस 2 छुलिका सूत्र मिलके 45 आगम की सूत्र निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी, वृत्ति सहित भक्ति उपासना आराधना आज से शुरू कर. हर रोज आगम वाचना का परिपत्र भी पढ़ाना, सबको पढ़ने को भेजना भी है. किसी संप्रदाय ने अपनी कल्पित मान्यता से विपरीत बात 13 आगम के मूल सूत्र में देख के वो 13 आगम सूत्रों को मानना ही बंद कर दिया. और जो 32 आगम माने उनकी निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी, वृत्ति को भी मानना बंद किया. किसी संप्रदाय ने अपनी कल्पित मान्यता से विपरीत बात सभी आगम में देख के सभी आगम को ही मानना बंद करके नए आगम की नई रचना की. महापुण्यशाली सिर्फ हम हैं जिनको भगवान की पूर्वधर की, प्रत्येक बुद्ध की और उनके अनुसार कई महापुरुषों से की बातें 45 आगम और उनकी निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी, टीका के माध्यम से जानने को मिल रही है. 45 आगम में आज 11 अंग में प्रथम भगवान श्री आचार्यांग सूत्र की आराधना करनी है. आचार्यांग सूत्र का 2 श्रुतस्कंद भाग, श्रुतस्कंद में 7 अध्ययन रूप प्रथम चुलिका, 7 अध्ययन रूप दूसरी चुलिका, भावना अध्ययन रूप तीसरी चुलिका, विमुक्ति अध्ययन रूप चतुर्थ चुलिका, मिलके कुल 25 अध्ययन है. इसलिए आचार्यांग भगवान की आज दुहापूर्वक 25 प्रदक्षिणा देके 25 खमासमण देने हैं, 25 सातिया और 25 लोगस का कौशक करना है. श्री आचार्यांग सूत्राय 20 माला भी गिननी है. साथ में आचार्यांग सूत्र का यथाशक्ति ज्ञान भी प्राप्त करना है. सिर्फ सूत्र से 18,000 पद प्रमाण आचार्यांग आगम भगवान थे, लेकिन आज कई बार कुछ न कुछ विच्छेद होने के बाद छोटा छोटा होके सिर्फ 40,521 श्लोकों प्रमाण आचार्यांग आगम हमारे पास निम्नोक्त प्रकार से है. मूल सूत्र 2554 श्री गणधर भगवान का रचा हुआ. निरुक्ति 450 श्लोक श्री भद्रभाव स्वामी जी. चूर्णी 8,300 श्लोक श्री पूर्वाचार्य. टीका 2,000 श्लोक श्री श्रीलंकाचार्य. दीपिका टीका 8,000 श्री जिनदेव गणी. दीपिका टीका 9,225 श्री जिन हेम वल्लभाचार्य. कुल 40,521 श्लोक प्रमाण. श्री आचार्यांग सूत्र सार. प्रथम श्रुतस्कंद शास्त्र परिज्ञा. अध्ययन में अनेक लौकिक से पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय में आत्मा की सिद्धि की है. तरसकाय सहित 6 काय के जीवों को साथ आत्मता भाव प्रकट करने के लिए जीवन में जैना आचार में अहिंसा लाने की प्रयास करना है. आचार ही प्रथम धर्म है. विचार से भी आचार का महत्व ज्यादा. हमारे गलत विचारों से सिर्फ हमें ही नुकसान होगा, लेकिन हमारे गलत आचार से सिर्फ हमें ही नहीं दूसरों को भी नुकसान होता है. इतना ही नहीं, नुकसान की परंपरा अनेक तक आगे बढ़ती है. इसलिए आचार में पवित्र रहना है. अट्ठे लोए पूरा जगत दुखी है. कर्म बंधन के कारण जानकर बचने का प्रयास करना है. जो जीव कर्म बंधन का कारण जानता नहीं वो 4 गति के संसार में भटकता है. अगार घर उसका त्याग करना, अणगार बनना, सरल बनना, मोक्ष मिलेगा.
जाए सद्धान निखिंतो तमेव अनुपालिया वियेन्तु विश्वह्यम। जिन उच्च परिणामों से श्रद्धा से दीक्षा लिए, अनेक नियम लिए है, उन्हीं परिणाम के साथ जीवन पर्यंत दीक्षा का नियमों का पालन करना चाहिए। अक्को भयम, यह संयम को अक्को भय कहा है क्योंकि संयम स्वीकार करने वाले पुरुष से सभी प्राणियों को अभयदान मिल जाता है। अतः बुद्धिमान पुरुष ऐसे संयम का निरंतर शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श से आसक्त होकर जो पुरुष राग द्वेष के वशीभूत होता है वह संसार सागर में परिभ्रमण करता है। शल्यादि विचारों में आसक्त गृहस्थ बनता है। जो इनमें विरक्त हो वह संयम लेता है। जो संयम का रूप धन से युक्त है वो सर्व प्रकार के ज्ञान और बोध से युक्त है। पाप कर्म की स्वरूप जान के मेधाई हिंसा न करे, न करवाए, न अनुमोदन। लोक विजय अध्ययन। रागादि कषाय रूप लोक, शब्दादि विजय रूप लोक का विजय करने की बात इस अध्ययन के 5 उद्देश्य में बताई गई है। संसार वृक्ष का मूल, कषाय, स्कंद, 4 गति, शाखा, गर्भ, जन्म, जरा, मरण, पत्ते, दारिद्रता आदि, पुष्प, प्रिय वियोग, अप्रिय संयोग, रोगादि, फल, शारीरिक सभी दुखे। अगर दुख नहीं चाहिए तो उसका मूल कषाय का त्याग करे। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी आदि स्वजनों का ममत्व छोड़िए। देवादि अपेक्षा कम आयु वाला मनुष्य की भी संयम साधना काल और भी कम मिलता है। उपक्रम से आयु कम भी होता है। क्षणिक आयु में संयम साध लो। स्वजन संबंध, राग, रोग, बड़प्पन, मृत्यु में शरण नहीं है। प्रत्येक जीव का सुख दुख स्वकर्म आए कुछ भी नहीं कर सकते हो। स्वजन ममत्व छोड़कर बाल युवान वय ही आत्महित कर लो, संयम जीवन प्राप्त कर लो। खनम जानहि पंडिये, जो अन्न अवसर को जानता है वही पंडित है। 5 इंद्रिय परिपूर्ण है, युवा अवस्था है, चारित्र स्वीकार, कुल मदादि 8 मद न करना, उच्च गोत्रीय अहम न करना, नीच गोत्रीय को दीन न बनना, मौत के लिए कोई अकाल नहीं, जल्द से संयम लेना। भोग के साथ रोग जुड़ा हुआ है, विषय भोग से तृप्ति नहीं, स्त्री महामोह का कारण है, स्त्री संग छोड़ना, स्वजनादि धन लूटते हैं, अप्रमादी का मोक्ष है। लोग निश्रा में रहते हुए भी साधु दोषित आहार वस्त्र पात्रादि न ले, मिले तो आनंद नहीं, न मिले तो दुख नहीं। असुचि देख के शरीर ममत्व भी छोड़िए। ममत्व त्यागना, रति अरति नहीं, मध्यस्थ भाव रखना। जिन आज्ञा में न रहने वाला तुच्छ निर्धन अज्ञानी होता है। सावध निर्वध वचन न जानने वाले को बोलने का भी अधिकार नहीं है, तो उपदेश देने का तो अधिकार। शीतोपशनी अध्ययन। अज्ञानी द्रव्य से जागता हुआ भी भाव से सो रहा है, जो ज्ञानी है वो द्रव्य से सोता हुआ भी भाव से सदा जागता है। वीर मुनि परिचय और उपसर्गों को संभाव से सहन करे। धर्म जागता भला, पापी सोता भला। इस संसार में संयम से बढ़कर दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। अधिक आहार सेवन न करे। रति और अरति अज्ञानियों को होते हैं। कुमार्ग पर चलती हुई यह आत्मा ही आत्मा का शत्रु है और सुमार्ग पर चलती हुई यह आत्मा ही अपना मित्र है। जो एक को जानता है वही सबको जानता है, जो सबको जानता है वही एक को जानता है। प्रमादी को सभी से भय है, अप्रमादी को किसी से भय नहीं। क्रोध करना नहीं, कटु शब्द बोलना नहीं, कषायों का वमन करना वही मोक्ष मार्ग है। सम्यक्त्व अध्ययन। निद्रा, विकता, विषय, कषाय आदि प्रमाद छोड़ के मोक्ष प्राप्ति की जिहा। जे आसवा ते परिस्वा, जे परिस्वा ते आसवा। जो कर्म बंधन के कारण है वही कर्म निर्जा का कारण है, जो कर्म निर्जरा का कारण वही कर्म बंधन का कारण है। लोकसार अध्ययन। सम्यक्त्व और ज्ञान का फल चारित्र है और चारित्र ही मोक्ष का प्रधान कारण है। इसलिए लोक में सारभूत एकमात्र संयम ही है, जल्द लेना चाहिए। पाप करना खराब है, लेकिन पाप करना करके उसको छुपाना तो महाभयंकर है। परिग्रही विषय कषाय में आसक्त बन के धर्म से वहीभूत है। सिंह की तरह संयम स्वीकार के सिंह की तरह पालना है। जुदा रिहम खल्लु दुर्लभतम। मानव भव कर्म के सामने युद्ध करने को मिला है, जो दुर्लभ है। अगीतार्थ को अकेला विहार की अनुज्ञा नहीं, गुरु के साथ ही रहना चाहिए। 4 सरोवर समान गुरु होते हैं। तमेव सच्चम निसम कमजम जिने ही पव्ययम। प्रभु के वचन सत्य और शंका रहित है। गुरु की आज्ञा का सदा पालन करना। ध्रुता ध्ययन। आत्मा का कर्म मल को धोने के लिए तप संयम का सेवन करना। स्वजन धुनन, शरीर धुनन, उपकरण धुनन, गौरव धुनन, कर्म धुनन करना। महापरिज्ञा अध्ययन।
अनेक विद्या मंत्र से युक्त इस अध्ययन का विच्छेद हुआ है। विमोक्ष अध्ययन कल्प्य अकल्प्य, सांभोगिक असांभोगिक, व्यवहार की स्पष्टता, वेदोदय के कारण, अद्रुति में स्थिरता का उपाय और 3 प्रकार का अंशन का स्वरूप। उपदान श्रुत अध्ययन परमपिता परमात्मा महावीर स्वामी की विशिष्ट साधना, समाधि, शौर्य, पराक्रम, उपसर्ग, परिचय में समता की पराकाष्ठा का वर्णन। द्वितीय श्रुत स्कंद आचरण, श्रमणों के आचार, आहार, शय्या, विहार, भाषा, वस्त्र, पात्र, अवग्रह का वर्णन 1 से 7 अध्ययन में है। 8 से 14 अध्ययन को 7 सतक्रिया कहते हैं। उनमें भी साधु के आचार, 8 कार्योत्सर्ग स्थान, स्वाध्याय स्थान, स्तंडिल भूमि, शब्द, रूप, परिक्रिया, अन्योय, क्रिया त्याग का वर्णन है। भाषण अध्ययन परमपिता परमात्मा महावीर स्वामी भगवंत का संक्षिप्त जीवन चरित्र के साथ 5 महाव्रत और उनकी 25 भावना का स्वरूप बताए। विमुक्ति अध्ययन विशेष प्रकार से मुक्ति भाव से श्रेष्ठ अनित्यत्व, परत्व, भूनत्व, समुद्रादि अधिकार द्वारा मोक्ष प्राप्ति की बात बताइए। भगवान आचरण सूत्र को, पदार्थ को आत्मसात करे, ऐसा मेघदर्शन सुरेश्वर जी महाराज साहेब का आशीर्वाद सद।